हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो बाय टाइटल आप सभी को पता चल ही गया होगा और मेरे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी आप सभी को पता चल ही रहा होगा कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज उसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी और अब मैं एक न्यू मॉमी बन चुकी हूँ। मेरे जीवन में एक नन्हा सा मेहमान आ चुका है। मैं कोई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, ना तो इतनी बड़ी वीडियो क्रिएटर हूँ जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन जितनी भी मेरी ऑडियंस है, थोड़ी सी या कम ही फैमिली है, बस मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और ख़ुद की मेमोरी के लिए वीडियो बना रही हूँ। जो कुछ भी मेरे एक्सपीरियंस में रहा इस होल प्रेगनेंसी जर्नी एंड जो भी न्यू मॉम का रहा है, सब कुछ मैं सब कुछ वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो में देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि क्या ये प्लान प्रेगनेंसी थी या अनप्लान थी। तो मैं बता दूं कि ये प्लान प्रेगनेंसी थी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ, अब हम एक बेबी के लिए प्लानिंग करते हैं। बट इतना जल्दी और सडनली सब कुछ हो जाएगा, भगवान की कृपा ही है, टचवुड की सब कुछ इतना जल्दी हो गया। उसके बाद बैक टू बैक होता गया और ये भगवान का ही मर्जी था कि हमारे जीवन में अब एक छोटा सा बच्चा आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान मैंने किस डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो इसका आंसर है, शुरुआती दिनों में मैंने डॉक्टर मीना विश्वकर्मा जी से कंसल्ट किया था। और बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिएगा। तो शुरुआती दिनों में मैंने डॉक्टर मीना विश्वकर्मा जी को कंसल्ट किया था, जो कि मिर्ज़ापुर की एक फेमस डॉक्टर हैं और वाकई में बहुत ही अच्छी हैं। और फिर बीच के दिनों में मैं भंडारा चली गई थी, नागपुर, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग था। वो कोबरा में थे, फिलहाल अभी उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर थी, प्रिया राठौड़ मैम, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, मैंने उनको दिखाया था। उस दौरान बहुत ही वॉमिटिंग और ऐसा सब कुछ हो रहा था मेरे साथ 3 महीनों में। और वो सब मैं आप सभी के साथ बाद में शेयर करूँगी, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स वगैरह। इस वीडियो में मैं बता देती हूँ कि किसको मैंने दिखाया था। तो उसके बाद मैंने प्रिया राठौड़ मैम को दिखाया। फिर लास्ट के दिनों में मैं चली आई थी फिर से वापस, क्योंकि मेरे बीएड के एग्ज़ाम्स थे। तो फिर मैं वहाँ से वापस 3 महीने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गई थी। तो फिर मैंने मीना विश्वकर्मा जी को दिखाया और 8th मंथ तक मैंने मीना विश्वकर्मा जी से ही मेडिकेशन वगैरह लिया। काफ़ी अच्छा उन्होंने गाइड किया। उसके बाद फिर मैं प्रयागराज चली आई, क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुका था हस्बैंड का। तो फिर मैं 8th मंथ के बाद यहाँ चली आई थी। और यहाँ पे डॉक्टर नाज फातिमा मैम हैं, काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रिसोर्स से हम लोगों को पता चला कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़ेमस है। तो हम उनके यहाँ गए। हमारे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर था जबकि, लेकिन फिर भी हम गए उनके पास। उनकी रील्स वगैरह भी काफ़ी इंस्टाग्राम पे वायरल होती हैं, आप सब ने भी देखा होगा। तो हम लोग उनके पास गए, फिर उन्होंने हमारे अल्ट्रासाउंड वगैरह किए। तो एक कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, जिसकी वजह से ही मेरा शायद सी सेक्शन हुआ है। तो मैं बता दूं कि लास्ट मंथ में 8th मंथ में या 9th मंथ में कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, तो उन्होंने वही करवाया। और प्रयागराज में एक फेमस है चंद्रा स्कैन्स, मैं बता दे रही हूँ, मैं वहीं पर गई और कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड कराया। और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेबी के ब्रेन में जो है ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो ये सुनने के बाद हम बहुत डर चुके थे, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बेबी के ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचना। तो यहाँ से मेरी सी सेक्शन जर्नी की जो है वो कहानी शुरू होती है। हम मैम के चेम्बर में हम लोग गए और मैम ने तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मेरा दिल जो है धक हो गया और मुझे पता था कि मेरा फ़ोन ले लिया जाएगा। तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया, क्योंकि किसी को तो पता रहे, क्योंकि हम 2 ही लोग थे वहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड चले गए नीचे पेपर वर्क कराने और मुझे लेके नर्स लोग चली गई प्रिपरेशन करने के लिए, ओटी के लिए। और विदिन 5 मिनट्स उन्होंने कैनुला वगैरह घुसा के मुझे ओटी में घुसा दिया। मतलब कैनुला मेरे लाइफ में कभी नहीं लगा था और 2-3 बार उन्होंने यहाँ पे इंसर्ट किया। ऊपर से इतनी घबराहट और इतना दर्द हो रहा था मुझे कि पूछो मत। फिर मैं तुरंत गई ओटी में। उसके बाद ओटी में जाने के बाद वहाँ पे एक टेबल होता है और तो मेरा बेबी उठ गया था, तो मुझे उसे फिर से सुलाने में टाइम लग गया। उसके बाद मुझे ओटी में घुसा दिया और एनेस्थीसिया वाली जो मैम थी, जो डॉक्टर थी, वो आई और काफ़ी सारी नर्स वगैरह थी वहाँ पे। डॉक्टर थे जो मेरे ऑपरेशन करने वाले थे और एक पीडियाट्रिशियन भी थे वहाँ पे।
एक बेड था, वहाँ पे मुझे पहले बैठा दिया गया। उसके बाद मेरे हाथ में बीपी वाली मशीन और यहाँ पे कुछ ऐसा लगाया। फिर मैम ने पीछे मेरे कुछ लगाया। मुझे पता था कि अब एनेस्थीसिया की सुई लगेगी और मुझे लोगों ने बताया था कि वो बहुत पेन करता है। तो मेरा माइंड मेकअप था या मैं टेंशन में थी या कुछ, तो मुझे वो जो इंजेक्शन है वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पेन करता है या क्या करता है, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने लगा के तुरंत मुझे लिटा दिया और आँख पे एक पट्टी टाइप का कुछ ऐसे आता ही नहीं है जो लगाने वाला, वो लगा दिया। और डॉक्टर आए और मैं डॉक्टर से बोल रही थी कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है अभी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा पता चल रहा है, पैर उठाओ अपना। तो मैं पैर उठा रही थी तो उठ नहीं रहा था, हिल रहा था। तो मैंने कहा हिल रहा है मेरा पैर, तो सोचिए मुझे पता नहीं चल रहा होगा। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ पता चल रहा है। और उन्होंने मुझे मेरा तुरंत से उसी वो लगा दिया। उसमें जैसे जैसे एक एक लेयर वो काट रहे थे मुझे सब पता चल रहा था। मैं थोड़ा टेंशन में थी लेकिन मुझे सब कुछ पता चल रहा था क्लियरली। फिर वो जब काट लिए, काटने में एकदम टाइम नहीं लगा। फिर उन्होंने बोला मैम, एक पीछे जो एनेस्थीसिया वाली मैम थी, तो उनसे बोला, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे, मेरे मतलब पेट पे थोड़ा सा प्रेस किया और मेरा बेबी बाहर आ गया। और उसने जो क्राई किया ना, मैं बस उसका रोना सुन के मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि चलो बच्चा एकदम ठीक है। बच्चा रो दे तो समझ लीजिए कि वो एकदम ठीक है। तो बस उसका रोना सुन के मेरा जो है हार्ट बीट वो उस टाइम पे कम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गई। उसके बाद मैंने मैम से पूछा, जो एनेस्थीसिया वाली मैम थी वो मेरे जस्ट बगल में ही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने पूछा कि मैम बच्चा एकदम ठीक है ना? तो बोली कि हाँ ठीक है। हम कहे मैम बच्चा रोया है ना? तो कह नहीं सुन नहीं रही हो, रो रहा है अभी। तो हम कहे हाँ हाँ। फिर भी मैं उनसे पूछ रही थी। फिर मैं चुप हो गई। मैंने सोचा कि अब क्या पूछूं, मैं पूर्णतः एकदम होश में थी, मैं एकदम नॉर्मल थी। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि मैम हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला कि बेटा हुआ है तुमको। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर उन्होंने बोला कि क्यों, बेटी चाहिए थी क्या, तुम दुखी हो गई? तो हम बोले कि नहीं मैम, बस हेल्दी हो यही मुझे चाहिए था। मैं थोड़ा घबरा गई थी तो बस यही था। तो उन्होंने बताया बेटा हुआ है। उसके बाद वो उधर से आवाज़ें आने लगी। मेरा आँख बंद था। मैंने सोचा मैं आँख खोल के ऐसे देखूँ क्या नीचे की क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर मेरा पूरा काम कर रहा था हाथ वगैरह। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं देखूँगी, नहीं तो मैं डर जाऊँगी कि क्या हो रहा है। बल्कि नीचे से उसके थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। फिर मेरे जो है स्टिचेज़ वो मतलब सिलने लगे। तब मुझे पता चलने लगा, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो पूरी शिवर करने लगी और मुझे थोड़ी थोड़ी वॉमिटिंग आने लगी। लेकिन पूरी तरीके से वॉमिटिंग नहीं आ रहा था और मैंने जो है क्या बोलते हैं कि रोक लिया था। ठीक है। तो मेरा पूरा जो है बॉडी वो हिलने लगा। फिर मैं डर गई कि हिल क्यों रहा है। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि मैम मैं मर रही हूँ क्या? मुझे एनेस्थीसिया का असर हो गया था शायद उस टाइम पे। तो मैम ने बोला कि ऐसे बोलते हैं पागल, ऐसे मत बोलो, सब ठीक है, इतनी स्वस्थ हो तुम बोल रही हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर वही स्टिचेस लगाने में जो भी टाइम लगा वो वही लगा। उसके बाद फट से उन्होंने वो किया और मेरे आँख पर से पट्टी हटा दिया। सब कुछ क्लीन। मैं आँख खोल रही हूँ तो कुछ नहीं था। डॉक्टर थे, 2 लोग बैठ के डॉक्टर कॉफ़ी पी रहे थे और सब कुछ मैं वेल ड्रेस थी, जिस ड्रेस में मैं गई थी उसी ड्रेस में थी। और नर्स लोग आई तो नर्स लोग बोल रही हैं कि ऐसा पेशेंट मैंने पहली बार देखा, इतना तुम बोल रही थी कि पूछो मत। और उसके बाद एनेस्थीसिया का असर हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी बक 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 कर रही थी। फिर मेरे मामी मामा आ गए थे उस पॉइंट पे, मैं बहुत खुश हुई। और क्योंकि नर्स लोग तुरंत आपस में बात करने लगी कि इसकी मामी आई है, इससे मिलवा दो, भेज दो अंदर, क्योंकि ओटी में आना किसी को अलाउ नहीं होता है। लेकिन उन्होंने मेरी मामी को पहले भेजा। तो मामी आई, मैं मामी को देख के एकदम खुश हो गए। फिर मैंने मामी से बातचीत की। मामी बोली थोड़ा शांत रहो क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ। लेकिन मैं बहुत बोल रही थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके हस्बैंड को भेज दो अंदर। तो फिर मेरे हस्बैंड को अंदर भेजा गया। फिर वो नर्स लोग आई और मुझे शिफ्ट करके प्राइवेट रूम में ले गई। और यही कहानी थी मेरी। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे जो डिफ़िकल्ट टाइम लगा वो फर्स्ट वॉक था मेरा, जबकि मुझे बेड से उठाया गया, 3rd डे उठाया गया था शायद, जिस दिन डिस्चार्ज करने वाली थी। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं उठी और ऐसा लगा कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी और मैं बेहोश होने लगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज बचूँगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे फील हुआ था। और मैं पूर्णतः एकदम बेहोश हो गई थी। 1 घंटा उन्होंने मेरे फेस पे पानी छिड़का वगैरह रखा कुर्सी पे। सब लोगों ने बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर से उन्होंने लिटा दिया, क्योंकि मेरी वो कंडीशन नहीं थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था सही से।
तो उसी वजह से सबसे डिफ़िकल्ट टाइम वही था। लेकिन फिर नर्स आई और उन्होंने मुझे काफ़ी हील किया और बोला कि हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि तीसरे दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं, आपको रुकना हो तो रुकिए, लेकिन आपको वॉक आज ही करना पड़ेगा। बहुत समझाया, बहुत अच्छी नर्स थी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा वहाँ से मेडिकेशन वगैरह लेके। तो नर्स ने मुझे उठाया और वॉक कराया। उस टाइम पे तो वॉक वॉक करना सब कुछ वैसा लग रहा था। तो इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो जो भी एक्सपीरियंस किया मैंने वो अगले वीडियो में फिर से बताऊंगी और उसके अगले वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। तो आप सभी ये वीडियो प्लीज़ अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन, परिवार सब में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा।